शामिल होंगे। ऐतिहासिक यात्रा होगी, बिहार की जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ये तेजस्वी यादव का भी बयान है कि जो एसआईआर मुद्दे को लेके इन्होंने विरोध करा और दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा ये वोट यहाँ बन रही है, ये वोट यहाँ बन रही है, ये वोट यहाँ बन रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदे रहते हुए उनकी वोट नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी मृत्यु हो गई है उनकी वोट है। और ये वोट चोरी जो ये कह रहे हैं उसी का सॉल्यूशन एसआईआर है। पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। उसी पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी दे दिया है। तो फिर जब सारी बात जो ये कह रहे हैं बात ही वो थी, तो ऐसे हो गया कि बात सही हो रही है, उसमें बीच के कहो कि सही नहीं हो रही है और उसी पे यात्रा शुरू कर दो। अरे भाई, यात्रा शुरू करनी है तो बिल्कुल करना चाहिए, पर जो आप समझ लो आप क्या कह रहे हो। कभी आप कहते हो इकोनॉमी डेड, और जो एसआईआर कर रहा वही तुम कह रहे हो, तो फिर बात क्या है। समझ नहीं आ रही है कि कितना कंफ्यूजन है। पहले भी 3 साल तक कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना था, कंफ्यूजन। इनका एलओपी कहता था महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्र की पत्नी, जब कंफ्यूजन। हमेशा 2-3 फाड़ होते हैं, 2-3 जगह कांग्रेस में लोग बोलते हैं, तो कंफ्यूजन। इस मुद्दे पे भी कंफ्यूजन, यात्रा पे भी कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो होगा क्या ऐसे। विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने के लिए, एलओपी की जिम्मेदारी निभाने के लिए सही देश का आकलन करके, जनता को नीचे तक जाके क्या क्या दिखते हैं आकलन करके, उन मुद्दों को जोरदार तरीके से जब पार्लियामेंट चलती है जब उठाना चाहिए एलओपी को। जब पार्लियामेंट चलने नहीं देते, 17वीं लोकसभा के आखिरी 7 सत्र नहीं चले, इस 18वीं लोकसभा के भी 4 सत्र नहीं चले, जिन बिलों पर चर्चा होनी चाहिए, जहां वो गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़े, दलित, अकलियत, उनके मुद्दे होते हैं, वहां संसद नहीं चलने देते। चलो, संसद नहीं चलने दे रहे तो पैदल ही चल रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज 17 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा इलेक्शन कमीशन। ये जहां तक एसआईआर का मुद्दा है, चुनाव आयोग को बिल्कुल साफ स्थिति करनी चाहिए और इसीलिए शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। पर जो व्यवहारिकता में देखने को मिलती है कि जिन मुद्दों को माननीय राहुल गांधी जी लेके खड़े होते हैं कि कई जगह वोट बन रही है, किन्हीं की मृत्यु हो गई है उनकी वोट है, कुछ जिंदे हैं उनकी वोट नहीं है, इन सभी में संशोधन करने के लिए, सभी का सत्यापन करने के लिए, और किसी घुसपैठिए ने नकली कागज आदि लगा के वोट तो नहीं बनवा दी है, इन सब के लिए तो एसआईआर है। तो जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं उसी को तो एसआईआर कर रहा है और उसी को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। तो चुनाव आयोग को स्थिति अपनी स्पष्ट करनी चाहिए, बात सही है। और दूसरा जो संवैधानिक व्यवस्था है चुनाव आयोग की कि देश के उप महामहिम उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, और उस पर तो एक प्रोसेस है जिसपे प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर के चुनाव आयोग को संविधान के अनुसार अपनी डिक्लेरेशन करनी चाहिए। फ्रॉड आरोपों पर इलेक्शन कमीशन का पलटवार। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने आपत्ति उठाने का सही मौका गंवा दिया है। मतदाता सूची से संबंधित किसी भी मुद्दे को उठाने का उपयुक्त समय, दावे और आपत्तियों की अवधि होती है। इसी उद्देश्य से मतदाता सूची सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को साझा की जाती है। अगर सही समय और सही माध्यम से उठाई जाए तो संबंधित एसडीएम, ईआरओ उन गलतियों को अगर वास्तविक होती हैं चुनाव से पहले ठीक कर सकते हैं। देश के संविधान के अनुसार और संविधान के द्वारा दी गई शक्तियों का पालन करके संसद में जो हम सांसद लोग बैठ करके नियम और कानून बनाते हैं, और वो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके लिए भी, और उनके जो इंटरनल अपने संवैधानिक संस्थाओं का जो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में एक समयबद्ध सीमा होती है, बढ़ने की भी, एप्लीकेशन देने की भी, वोट बनने की भी, वोट कटने की भी, चुनाव आयोग की तरफ से डिक्लेरेशन करने की भी उसकी समय सीमा होती है कि इस समय सीमा के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन डालने हैं।
तो उस समय सीमा के अंदर ऑब्जेक्शन डाले ही नहीं है किसी ने, तो आगे जो संवैधानिक के अनुसार जो कानूनी व्यवस्था है उसमें कैसे आगे कार्रवाई होगी। तो ये तो सभी राजनीतिक पार्टियों को उसको समझ के जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करना चाहिए, और संविधान के अनुसार जो व्यवस्था है संवैधानिक ढांचों की उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे और गैर जिम्मेदार तरीके से एक उल्टे सीधे आरोप लगा के और केवल सुर्खियों में रहना चाहेंगे और केवल टेलीविजन और अखबार में छपना चाहेंगे, तो वो प्रोसीजर को अप्लाई नहीं करा है तो उसमें तो वाकई दिक्कत तो होगी ही होगी। अगर उस प्रोसेस को पूरा करेंगे और फिर जो जगह उपयुक्त प्लेटफार्म है वहां लेके जाएंगे, अगर वहां सुनवाई नहीं होगी तो फिर कोर्ट में लेके जाएंगे और कोर्ट से 100% न्याय मिलेगा। पर उस प्रोसीजर को ही नहीं अडॉप्ट करते हो और टाइम बाउंड पीरियड में अपनी चीजें जवाब या ऑब्जेक्शंस फाइल नहीं करते हो और उस समय निकलने के बाद शोर मचाते हो, तो मेरे हिसाब से तो गैर जिम्मेदार एक तरीका है काम करने का उन राजनीतिक पार्टियों का जो उल्टे सीधे बगैर प्रूफ के खुद की अपनी कार्य प्रणाली ढीली होने की वजह से समय सीमा में खुद एक्शन करे नहीं, उस वजह से जो आरोप बगैर मतलब के एक संवैधानिक संस्थाएं चुनाव आयोग पर लगाते हैं। नीतीश कुमार ने प्रोत्साहन के तौर पर घोषित किया है कि जो व्यापार रोजगार ज्यादा देंगे, क्योंकि बिहार में 1 करोड़ नौकरी बनाने की कोशिश नीतीश कुमार लगातार कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो रोजगार ज्यादा देंगे उनको सब्सिडी दी जाएगी, मुफ्त जमीन दी जाएगी, तमाम इस तरीके की सब्सिडी की बात कही गई है। जो विवाद जुड़े हुए हैं उनका समाधान किया जाएगा, तमाम बातें घोषित की गई है। ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में एक कॉरिडोर कानपुर की तरफ लखनऊ से बनाया गया है और उसमें रक्षा से संबंधित जितने भी कोई इक्विपमेंट बनाएंगे तो उनमें जमीन फ्री दी जा रही है। तो उसी क्रम में वहां पे काफी अच्छा देखने के लिए रिजल्ट्स आए हैं। उसी सोच के साथ बिहार में भी शायद ये किया गया है। और अगर कोई भी कंपनी आकर के किसी प्रदेश में रोजगार उत्पन्न करेगी और जमीन फ्री भी जाए तो उस कंपनी के द्वारा उस प्रदेश में जो टैक्सों से जो पैदा होगा धन वो इतना ज्यादा होगा आने वाले समय में कि जमीन की कॉस्ट से बहुत ज्यादा सरकार को भी फायदा होगा, वहां के लोगों को भी फायदा होगा, उस प्रदेश की इकोनॉमी को भी फायदा होगा। तो नीतीश जी ने बहुत अच्छी सोच के साथ बिहार प्रदेश के लिए, बिहार प्रदेश के लोगों के लिए, बिहार प्रदेश की इकोनॉमी के लिए, बिहार प्रदेश में राजस्व ज्यादा बढ़े इसके लिए, आने वाले समय में नौजवानों के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत की है जो स्वागत के योग्य है। और दूसरे प्रदेशों को भी इस लाइन पे जाके सीख लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो पहले ही चल रहा है, ये आने वाले समय में नौजवानों के लिए और प्रदेश के लिए और फिर आखिर में आके देश के लिए एक बहुत बड़ी योजना सिद्ध होगी। 15 अगस्त के मौके पर पीएम ने जीएसटी सुधार का जिक्र किया, दिवाली गिफ्ट का जिक्र किया, उसको लेकर कांग्रेस शय लेने की कोशिश करे। राहुल गांधी का 2018 का ट्वीट उन्होंने दिखाया, 2024 में घोषणा पत्र का हवाला दिया कि ये विचार उसका है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा किसान हित और गरीब हित और जनहित और देश हित में सोचते ही सोचते हैं। अभी किसान हित को ध्यान में करके अमेरिका के सामने भी झुके नहीं, मछुआरों के हित में, पशुपालकों के हित में, किसान के हित में, गरीबों के हित में झुके नहीं। और उन्होंने महसूस किया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सीधा गरीब और कमजोर और जो लोग हैं उनसे जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने इस पे होमवर्क करने के लिए दिया है और उन पे उनका मन बन रहा है कि जीएसटी कम करी जाए, और लाल किले से उसको उद्घोष किया है और दिवाली पे तोहफा देना चाहते हैं। तो इसमें भी कुछ लोग जो बीच में कूद कूद के कुदक बीच में कमी निकाल रहे हैं, तो क्या वो ये नहीं चाहते कि जीएसटी गरीब लोगों के लिए कम हो? क्या वो इसमें भी कुछ राजनीति बनाना चाहते हैं? इसका तो मतलब ये हुआ, तुम कोई भी कितना ही अच्छा काम देश की सरकार कर ले, माननीय प्रधानमंत्री कर ले, उसमें भी कुछ ना कुछ तो कमी निकालोगे।
अरे छोड़ो, ये पहला देश नहीं है, आज का देश है। इसमें 68.9% नौजवान लोग हैं, सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। अगर अच्छी चीजों में भी बगैर मतलब की कमी निकालते रहोगे तो आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।